तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद महान गुरु यीशु मसीह के नाम से। और हम विश्वास करते हैं कि आप सारे लोग, सारे विश्वासी भाई बहन बिल्कुल अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, क्योंकि आप लोग तो वो परमेश्वर के शेर हो। परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा से भी सेक किया है। आप लोग तो परमेश्वर के शेर हो। जैसे जंगल में शेर होता है ना, तो जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा। तो राजा बनाता कौन है उसे? और उसे राजा बनाता कोई नहीं है, वो अपने आप को ही राजा समझता है। तो आप तो उस राजा के संतान हो, उस ज्योति के संतान हो, तो आप भी राजा ही हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उस राजा के संतान, तो राजा को राजा से बातें भी करना चाहिए अन्य भाषा में। अन्य भाषा में क्योंकि परमेश्वर ने अन्य भाषा भी दिया, जिससे हम उस महान ईश्वर, उस सामर्थी ईश्वर से हम बातें कर सके, जो इतने अच्छे ईश्वर हैं, जो इतने प्यारे ईश्वर हैं, जो आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। बहुत वो आपसे लालसा रखते हैं। वो हर एक जन से चाहते हैं कि हर एक जन परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करे। ये तो नए नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे भक्तजनों को खोजता है जो परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करे। आत्मा और सच्चाई। पुराने नियम में तो आत्मा और सच्चाई के बारे में तो नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि पहले तो आत्मा सिर के ऊपर ऐसे आता था और फिर काम करके चला जाता था। लेकिन अभी तो परमेश्वर ने आत्मा, तो जिसने भी यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसे परमेश्वर ने आत्मा दे दिया है। तो अब चाहते हैं परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भक्ति करे। आत्मा और सच्चाई। तो आत्मा से कैसे भक्ति करेंगे? आत्मा से उस परमात्मा से बातें करवाएंगे। अन्य भाषा, जो स्वर्ग का भाषा है, जो परमेश्वर ने अपना फोन नंबर दे दिया है, उनका फोन नंबर अन्य भाषा है। जो पौलुस ने भी बोला कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। और अन्य भाषा तो वो है जो हमारी आत्मा, वो परमात्मा से आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला वो परमेश्वर यहोवा मनों को खोजते हुए, हृदय को जांचते हुए प्रतिफल देते हैं। और अन्य भाषा जो का से लेकर गया तक मिक्स, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो इसमें जितना मटेरियल डालेंगे उतना ज्यादा खिचड़ी में टेस्ट आएगा, वैसे ही अन्य भाषा। अन्य भाषा क से लेकर शब्दों को जितना हम मिक्स करेंगे, ये अन्य भाषा खुद की उन्नति के लिए है। खुद की उन्नति चाहिए तो अन्य भाषा में बातें करना, उस महान यहोवा परमेश्वर से बातें करना। हम अन्य भाषा सब जगह कर सकते हैं। जैसे हम बैठकर, ये तो जरूरी है कि हम बैठकर अकेले में भी, बिल्कुल अकेले में रूम बंद करके, और उस परमेश्वर से शांत मन, एकदम मन को शांत करके, और ब्रेन का सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे आ लाकर, और उस परमात्मा से बोलेंगे कि हाँ परमात्मा, आपसे हमें बातें करना है, आप हमसे बातें करो, और हमें शब्द भी दो पिता परमेश्वर, आप मुझे सिखाओ। और क से लेकर ज्ञान तक जो भी शब्द परमेश्वर जो मुंह में डालेंगे, ठीक है ना। हमें अन्य भाषा हम करेंगे तो बुद्धि काम तो नहीं देगा, परंतु ये आत्मा परमात्मा से बातें करना चालू करेगा। कैसे? ऐसे रहीश्य कदलनंतर अवश्य कतरणनंति निहिंत कसतललंत नमंत कसतरणनंति नहंत सितरणनंतर अवत्त कसतलनंति निहिंत कसतरणनंत। ऐसे ऐसे अभी तो हमने ऐसे करके दिखा दिया, लेकिन हमारा अन्य भाषा अलग होगा, आपका अन्य भाषा अलग होगा। क्योंकि कॉपी नहीं होना चाहिए कि जो अन्य भाषा हम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको भी जैसे हमारे मुख में शब्द को दिए, वैसे आपके मुख में भी परमेश्वर शब्द को देंगे, जिससे आप उस महान राजाओं के राजा,
यहोवा परमेश्वर से आप बातें कर सको। जैसे आपका प्रधानमंत्री का नंबर मिल जाए, प्रधानमंत्री का फोन नंबर मिल जाए आपको, तो आप तो बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का फोन नंबर मिल गया, आप तो बात करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो तो बात करेंगे। और जब आपको परमेश्वर का फोन नंबर मिल गया, तो आप बातें करो उस यहोवा परमेश्वर से, बैठकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बातें करोगे, तो आपके पड़ोसी की उन्नति नहीं, आपकी खुद की उन्नति होगी। खुद की उन्नति चाहिए तो परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें करो, क्योंकि आत्मा परमात्मा से फिर बातें करना चाहता है। ये स्वर्ग की भाषा है, ये स्वर्ग की भाषा, ये इस पृथ्वी की भाषा नहीं है। जो हम प्रार्थना करते हैं वो तो दुष्ट समझता भी है, लेकिन जो ये अन्य भाषा है, ये दुष्ट बिल्कुल नहीं समझता कि आपकी बातें, आपका आत्मा उस परमात्मा से क्या बातें कर रहा है। बुद्धि काम तो नहीं देगा कि परमेश्वर से कौन सी बातें हो रही, क्या बातें हो रही है, लेकिन ये आत्मा आहे बरबर कर उस परमात्मा से बातें करता है और मनो को जांचने वाला प्रतिफल देता है, क्योंकि आत्मा को मालूम है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तरसों क्या होने वाला है। ये आत्मा को सब कुछ मालूम है। तो ये आत्मा परमात्मा से आहे बरबर कर आपके लिए सब कुछ अच्छा वाला निर्माण करवा देता है, ये आत्मा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम अन्य भाषा करें, हम चलते फिरते भी अन्य भाषा, मन में भी, क्योंकि अगर हम बोल कर करेंगे तो संसार के लोग तो पागल समझेंगे, लेकिन हम चलते फिरते मन में भी अन्य भाषा करते सकते हैं। जॉब करते हुए भी अन्य भाषा कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी अन्य भाषा कर सकते हैं, हम ट्रेवल करते हुए भी अन्य भाषा कर सकते हैं। और शब्द कौन देंगे? परमेश्वर यहोवा। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगातार बना हुआ रहेगा, तो परमेश्वर आपको शब्द देंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम अन्य भाषा में बातें करेंगे, उतना आपके लिए परमेश्वर निर्माण करेंगे, उतना परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति करेंगे। तो ठीक है, इतना। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।